हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र में भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो जो चैप्टर है, अगला चैप्टर जो है वो है अन्य बागानी फसलें। ये तीसरा पॉइंट है। जो बागानी फसलें हैं, बागानी फसलों में जो तीसरा पॉइंट है वो है अन्य बागानी फसलें। अन्य बागानी फसलें से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। कोई भी कमी हो या फिर जो भी आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर खुले शब्दों में कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल हमारा नया है, छोटा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को आगे ले चलें। तो चलिए इसके फैक्ट्स पढ़ते हैं। जो अन्य बागानी फसलें हैं, बागान अथवा बागानी फसल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप, इसके अंतर्गत कृषि मंत्रालय के तहत नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है। तो कृषि मंत्रालय के अंतर बागान अथवा बागानी फसल कौन कौन सी है? नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है ना। ये किसके अंतर्गत आ गया? जो है कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। जबकि वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार इसके बागान फसल कौन कौन से हैं? चाय, कॉफ़ी, रबर को रखा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है कि जो हमारी बागानी फसल है ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है, के अंतर्गत रखा गया है। और बागानी फसल में कौन कौन सा है? नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ। देखो, नारियल और ताड़ एक ही जैसा होता है और काजू भी खाया जाता है, सुपारी और कोकोआ भी खाया जाता है, तो इसे याद रख लेंगे। और जो वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत जो रखा गया है बागानी फसल, वो कौन कौन सा है? चाय, कॉफ़ी जिसे हम डेली पीते हैं, और रबर। रबर उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? केरल। तो ये याद रखना फ्रेंड्स, ये हमारा वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत कितने बागानी फसल, कौन कौन से बागानी फसल आते हैं, और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा बागानी फसल आता है। अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी एवं रबर बागान अथवा बागानी फसलें हैं। ये टोटल की कैसी फसल है? बागानी फसल है। लेकिन इसमें से चाय, कॉफ़ी, रबर को वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है, उसके अंतर्गत आता है। नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ ये किसके अंतर्गत आता है? कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। ओवरऑल ये जितनी लिखा गया है ये बागानी फसल में आते हैं। भारत में तंबाकू सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। और 2018 के अनुमान के अनुसार तंबाकू का 54.55% उत्पादन गुजरात से होता है। तो ये डेटा आज भी यही है कि तंबाकू का उत्पादन करने में सबसे आगे राज्य गुजरात है। भारत के अग्रणी तंबाकू उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक। तो टॉप पर हमेशा दो ही रहता है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश और कर्नाटक भी है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर तंबाकू की कृषि करने वाला राज्य गुजरात है। तंबाकू की खेती करने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र, सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ है? गुजरात है, इसीलिए गुजरात सबसे टॉप पर रहता है तंबाकू उत्पादन में। दूसरा कर्नाटक है, इनके यहाँ ज़्यादा क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में ज़्यादा क्षेत्र है, फिर उत्तर प्रदेश में है। 2018 में नारियल उत्पादन में 3 राज्य हैं। कौन? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। और नारियल सबसे ज़्यादा होता कहाँ है, किस राज्य में? तो केरल में। और रबड़ भी सबसे ज़्यादा केरल में होता है। तो दूसरे पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक है, जो कि केरल से लगा हुआ है। केरल से लगा हुआ तमिलनाडु भी है। तो ये 3 टॉप राज्य हैं केरल नारियल उत्पादन में। इस प्रकार केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वैश्विक रूप से कौन सा है? इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा भारत नारियल के उत्पादन की दृष्टि में अग्रणी है। पूरे विश्व की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में नारियल होता है, उसके बाद फिलीपींस है, तीसरे पर अपना भारत है। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों भी उगाए जाते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। कई तरह के मसालों के उत्पादन के कारण केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। मसालों का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। केरल प्राचीन काल से ही विश्व में गरम मसाले के संवर्धन के लिए फेमस है। देखो,
क्या कह रहा है पॉइंट कि मसाला उत्पादन करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। लेकिन गरम मसाले के लिए प्राचीन से ही चला आ रहा है कौन सा राज्य? अपना केरल। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है, गरम मसाला केरल। और मसाला उत्पादन में सबसे आगे कौन है? मध्य प्रदेश। लौंग यूजेनिया कैरिया फाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका हैं ये। जो गरम मसाला है वो गरम मसाला क्या है? यूजीनिया जो केरल में होता है, यूजीनिया कैरिया फाइलेटा नामक ये छोटे कद वाले क्या होते हैं? सदाबहार वृक्ष होते हैं। सदाबहार मतलब वो सदा हमेशा जो है हरे भरे होते हैं। उन्हीं वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका हैं जिनको हम गरम मसाला कहते हैं। लौंग एक प्रकार का मसाला ही है। इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, औषधि के रूप में, दवा बनाने के रूप में किया जाता है। लौंग की खेती केरल में 1,39,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होती है। तो सबसे ज़्यादा लौंग कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। तो केरल से में भी नीलगिरी की पहाड़ी आती है, तो केरल में होता है। तमिलनाडु में भी नीलगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक। नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्य में आता है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इन्हीं तीनों राज्यों में लौंग की खेती होती है। तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 48,000 हेक्टेयर क्षेत्र है। जबकि 2019-20 के आंकड़ों अनुसार लौंग उत्पादन शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। देखो यही 3 राज्य हैं लौंग के लिए। कभी केरल टॉप पर किसी वर्ष हो जाता है, किसी वर्ष तमिलनाडु। तो क्या कह रहा है कि इस आंकड़े के अनुसार सुपारी उत्पादन में भारत के 3 अग्रणी राज्य, सुपारी जो पान में मिलाकर खाया जाता है, उसके सुपारी उत्पादन में कर्नाटक टॉप पर है, उसके बाद असम है, उसके बाद केरल है। ये जो मीट्रिक टन लिखा हुआ है ये डेटा चेंज होता रहता है ना। भारत में 3 अग्रणी काजू उत्पादक राज्य हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है कि हमारा सुपारी के लिए 3 है, कर्नाटक, उसके बाद असम, फिर उसके बाद केरल, है ना। और 3 अग्रणी काजू उत्पादन के लिए हैं, एक महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये डेटा बदलता रहता है, करंट अफेयर्स में बनता है, तो इसके लिए आपको इसमें अपडेट रहना पड़ेगा। तीसरे पर उड़ीसा आता है काजू में, काजू उत्पादन में। और काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। काली मिर्च को काला सोना, काली मिर्च के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए, गर्मी प्लस नमी वाली जलवायु चाहिए। 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। 1100 से 1300 मीटर तक की ऊंचाई की पहाड़ी पर ये होता है, और ढलान पहाड़ी पर होता है। इसको भी पानी चाहिए, पर जो है पानी इनके ज़मीन पर रुके ना, बह जाए, तो ढलान वाली ही ज़मीन चाहिए। और 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक तापमान इसको चाहिए। भारत में 18-19 के अंतिम आंकड़े के अनुसार 3 मसाला उत्पादक राज्य हैं। शीर्ष 3 मसाला उत्पादक राज्य हम लोगों ने पढ़ा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ये 3 राज्य हैं जो आपस में सटे हुए हैं। और गरम मसाला के लिए केरल है। 2018 में वियतनाम के बाद काली मिर्च के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। वियतनाम उसके बाद पहले पर है, दूसरे पर कौन है दूसरे पर जो है अपना भारत, और तीसरे पर इंडोनेशिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि कहवा को ही इंग्लिश में कॉफ़ी कहते हैं। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। रबर सबसे ज़्यादा केरल में होता है, उसके बाद कहाँ होता है? त्रिपुरा में, कर्नाटक में भी होता है। और तंबाकू भी कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा गुजरात में और कर्नाटक में भी होता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी तंबाकू होता है। तो इसमें से कौन सा एक राज्य है? कर्नाटक, जहाँ पर ये तीनों की जो है उत्पादन होता है। अगला है भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख सस्य है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बागानी कृषि के अंतर्गत कौन कौन आता है? चाय, रबर, नारियल, कहवा, सुपारी, ताड़, कोकोआ ना। तो पहला वाला आंसर इसका राइट है। यहाँ पर लिखा गया फ्रेंड्स वही है जो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत के उनसे आता है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है।
वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी बागानी फसल आती है, ये भी पढ़ा है। तो आपको पढ़ना है तो डिटेल में भी क्वेश्चन के नीचे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। कथनों पर विचार करिए और सही कूट को कूट दीजिए। तो चलिए कूट देते हैं। पहला है चाय असम की मुख्य फसल है क्या, राइट है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल नहीं, कर्नाटक की, इसलिए दूसरा वाला गलत है। तंबाकू आंध्र प्रदेश की विस्तृत पैमाने पर पाई जाती है, हाँ। सॉरी फ्रेंड्स। जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, नहीं, ये पश्चिम बंगाल का, इसलिए चौथा गलत है, दूसरा गलत है। 1 और 3 इसका राइट आंसर है, 1 और 3 इसका राइट आंसर है। अगला है भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। 1/3 से अधिक तंबाकू अपने आंध्र प्रदेश से मिलता है, आंध्र प्रदेश से मिलता है। और पहला तंबाकू उत्पादन में गुजरात और दूसरा आंध्र प्रदेश, लेकिन उत्पादन में 1/3 से अधिक भी आंध्र प्रदेश दे देता है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है उत्तर प्रदेश होगा। पहले पर कौन सा है, गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, देखिए, ये 2018 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्र तंबाकू की कृषि करने वाले 4 राज्य हैं। पहला गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। और इस 2012 के अकॉर्डिंग में आंध्र प्रदेश था। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बता दिया कि डेटा बदलता रहता है, इसमें अपडेट रहना पड़ेगा, घटना चक्र के भरोसे नहीं रहना है। ये जो अपडेट बदलते रहते हर साल, इसकी बात कर रहे हैं। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो केरल है, ये फैक्ट आज भी यही है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन है, तो वो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला है विश्व में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया, फिलीपींस में होता है, उसके बाद तीसरे पर भारत है। मसालों में से किनका भारत में सबसे बड़ा उत्पादन है, तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादन मसालों में काली मिर्च भी है, इलायची भी है, अदरक भी है, लौंग भी है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं व्याख्या में क्या कहा गया है। मसालों में से काली मिर्च और अदरक का अग्रणी उत्पादक कौन सा है, भारत है। जबकि इलायची का अग्रणी उत्पादक ग्वाटेमाला है और लौंग का इंडोनेशिया है, लौंग का क्या है, इंडोनेशिया है। और 2018-19 के अनुसार वियतनाम के बाद काली मिर्च के उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पर है। काली मिर्च सबसे ज़्यादा वियतनाम में होता है और ये आज भी वही फैक्ट है। और दूसरे पर भारत है, तीसरे पर इंडोनेशिया है। कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है, तो उड़ीसा। उड़ीसा में इलायची का उत्पादन नहीं होता है। तो अब देख लेते हैं इलायची का उत्पादन कहाँ होता है। केरल में होता है, कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है। छोटी इलायची मुख्य उत्पादन इसका राज्य है, जबकि बड़ी इलायची में सिक्किम है। बड़ी इलायची में सिक्किम है, जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, और पश्चिम बंगाल है। उड़ीसा राज्य में इलायची का उत्पादन नहीं होता है। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, तो गरम मसाले के लिए ना, गरम मसाले के लिए भी है और यहाँ रबड़ के लिए भी है। तो दोनों आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन किसके संवर्धन के लिए ये विश्व भर में जाना जाता है, तो गरम मसाले के लिए विश्व भर में ये जाना जाता है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। केरल में कई तरह के मसाला फसलों के उगाए जाने के कारण केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। मसाला का उत्पादन करने में 2018-19 में सबसे टॉप पर कौन था, मध्य प्रदेश था। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल, कौन सा है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन है, तो काली मिर्च और इलायची कहाँ पर, तो केरल में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इस सूची में केरल दूसरे स्थान पर है। 2017-18 के अनुसार काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कौन रहा है, कर्नाटक है, दूसरे पर केरल है। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु काली मिर्च और इलायची उत्पादन में ये 3 टॉप राज्य रहते हैं। हर साल ये डेटा आंकड़ा जारी किया जाता है और हर साल यही तीनों राज्य रहते हैं। कभी तमिलनाडु आगे हो जाता है तो कभी केरल, कर्नाटक। तो इसमें आपको अपडेट रहना होगा।
लौंग प्राप्त होता है, लौंग हमको पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग एक क्या है? फूल है। लौंग क्या है? फूल है। यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है ना। लौंग की खेती होती है। लौंग की खेती केरल में भी होती है, कर्नाटक में भी होती है, तमिलनाडु में भी होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी होती है। तो ये इसमें तीनों आंसर हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, चाय असम में होता है, रबर जो है केरल में होता है, गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। देखो यहाँ पर लिखा गया है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषता है, तो कौन सी क्षेत्र की, उसमें क्या पाया जाता है? चलिए देखते हैं। उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए उसके लिए। उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए। 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। 1100 मीटर ऊंचाई तक पहाड़ी पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? काली मिर्च के लिए हम लोगों ने 1100 मीटर तक की ऊंचाई के लिए पढ़ा है। अगर आपको पहला और दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आया, 4 दिया है, 4 में से 1, 2 भी आ जाएगा, आप तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो 1100 मीटर तक ऊंचाई तक हम लोगों ने काली मिर्च के लिए पढ़ा था। 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक तापमान। तो ये चारों किसके लिए बात कही जा रही है? काली मिर्च के लिए कही जा रही है। अगला है कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काली मिर्च। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात इस के अकॉर्डिंग और इस ईयर 2012 के अकॉर्डिंग है ना। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर साल ये डेटा बदलता रहता है। देखो 2018-19 में मध्य प्रदेश हो गया है। कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो महाराष्ट्र है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन सा राज्य किस फसल के लिए फेमस है, ये पूछा जाता है। हर साल बड़ा डेटा नहीं पूछा जाता है कि इस साल काजू के लिए कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है। हाँ, हाल ही में आंकड़ा जारी हुआ है और 1 साल के अंदर की बात है और एग्ज़ाम ही इस साल के अंदर हो रहा है, तो हो सकता है कि पूछ ले। पर कौन सा राज्य किस खेती के लिए, किस फसल के लिए जाना जाता है ज़्यादातर, ये पूछा जाता है कि ये राज्य किस चीज़ के लिए ज़्यादातर ज़्यादा जाना जाता है। तो 2013 के अनुसार काजू उत्पादन में महाराष्ट्र था। अब देखो काजू उत्पादन का 2017-18 में 3 राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कभी कभी और ये 2018-19 में आगे है महाराष्ट्र उत्पादन में, लेकिन काजू जाना जाता है केरल के लिए, केरल और कर्नाटक के लिए कि यहाँ पर ज़्यादा होता है, फेमस वहाँ के लिए है। अगला है भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। देखो अब जम्मू कश्मीर क्या है? ये फैक्ट है, ये स्टेटिक है कि जम्मू कश्मीर केसर के लिए जाना जाता है। इसी तरीके से हर राज्य है और उत्पादन करने में हर साल डेटा अलग अलग हो जाता है। तो ये दोनों अंतर आप समझ गए होंगे, इसके अनुसार आपको पढ़ना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ फसल पौधारोपण दिया है, दूसरी तरफ सर्वाधिक उत्पादन राज्य। तो जूट जो है पश्चिम बंगाल, चाय असम, गन्ना उत्तर प्रदेश, रबड़ हिमाचल प्रदेश नहीं, ये क्या है? रबड़ केरल है। तो इसलिए डी वाला क्या है? गलत है, सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और जो क्वेश्चन है दोनों कंप्लीट होते हैं। 24 क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।